हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू, आपके एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की। और लास्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। और जो नर्वस टिश्यू है ये मेनली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। वन इज़ ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कोड एंड थर्ड वन आर नर्व्स। तो इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। तो नर्वस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं कि नर्वस सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। इसको आप ध्यान से देखोगे। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। सारे सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी भी स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपने फ़ैन ऑन किया। अब आपने फ़ैन क्यों ऑन किया? क्योंकि आपको गर्मी लगी। तो गर्मी क्या आती है? स्टिमुलस। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम बहुत मोटे कपड़े डालते हैं। तो हमने वो मोटे कपड़े क्यों डाले? क्योंकि हमें ठंड लग रही थी। तो ठंड क्या है? स्टिमुलस। सो ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। हाउ एवर द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं ये एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। आर हाईली स्पेशलाइज्ड, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, जिनके अंदर ज़्यादा स्टिमुलस गेन करने की एबिलिटी होती है, जल्दी स्टिमुलेशन लेते हैं एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद इन द बॉडी। क्योंकि इनके अंदर नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उस फॉर्म में सिग्नल को बहुत तेज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? नर्व सेल्स। द ब्रेन, क्या लिखा देखो ध्यान से, द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक इसमें है ब्रेन, फिर है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स। ये तीनों पार्ट्स मिलके हमारा पूरा नर्वस टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स। इस टिश्यू के सेल्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। और जहाँ इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। नीचे आपको ये फिगर दिख रही है न्यूरॉन की, आप देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इवन आपको 10th क्लास में भी ये काम आएगी कि जो सेल्स होती हैं नर्वस टिश्यू के उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जैसे हमने सेल पढ़ा था कि सेल जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का, ऐसे ही जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है? एक तो देखो ये तो होगी सेल बॉडी, इतनी सी, ये होगी आपकी सेल बॉडी। और सेल बॉडी का एक नाम और होता है साइटोन। साइटोन और सेल बॉडी, इसके अंदर होता है ये न्यूक्लियस। और ये जो बाहर आपको ब्रांचेस दिख रही हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। और जो बीच में ये लॉन्ग चेन है रेलगाड़ी के डब्बे से लग रहे हैं हमें, है ना, ये होते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के बाद ये होती है नर्व एंडिंग। तो ये पूरा एक हमारा न्यूरॉन बन गया। तो आपको सर ये तो बड़ी स्ट्रक्चर है। तो बेटा ये 1 मीटर का होता है अप्रॉक्सीमेट, 1 मीटर लेंथ होती है इसकी एक न्यूरॉन की। और कितने होते हैं? 5-7 होते होंगे हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो आप कहोगे सर ये फिर इतने 1 मीटर का होता है तो फिर इतने कैसे होते हैं? बस यही तो कॉम्प्लिकेशन है हमारी बॉडी की कि ये गुच्छे होते हैं इनके, ठीक है, मतलब स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसे पता नहीं एक में कितने, एक बंडल में कितने होंगे, ठीक है, 1-2 लाख तो होंगी, है ना। तो ब्रेन में अगर हम पूरा ब्रेन देखें तो सारा न्यूरॉन से बना हुआ है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो न्यूरॉन होता है इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर एलिफेंट में देखें तो इसकी लेंथ 3 मीटर हो जाती है। अगर शार्क में देखें तो इसकी लेंथ 25 to 30 मीटर हो जाती है एक न्यूरॉन की। तो कहने की बात है कि एक सेल इतना बड़ा जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। तो क्या लिखा है? ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी होती है इसके अंदर with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arise।
और उन पार्ट्स का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, ठीक है, ये लॉन्ग पार्ट हो गया जिसका नाम है एक्सॉन, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स जिसका नाम है डेंड्राइट्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब समझ लो डेंड्राइट्स का काम क्या है? टू रिसीव स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करना। जब स्टिमुलस रिसीव हो गया तो वो सेल बॉडी के पास आ गया। सेल बॉडी ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? एक्सॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। एक्सॉन ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? नर्व्स को ट्रांसफ़र कर दिया। इन नर्व्स के साथ सेकंड जो हमारा अटैच होता है क्या? न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन अटैच होता है किसके साथ? इसके साथ। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे कि इनके बीच में गैप भी होता है जिसको बोलते हैं साइनैप्स। और साइनैप्स क्या होता है उनकी डिटेल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बस हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक न्यूरॉन के साथ दूसरा जुड़ा होता है, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे उनकी चेन होती है जिससे जो मैसेज होता है वो बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व। तो कई नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो मिलके एक नर्व बनाती हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाता है ऐसे सिग्नल जब वो नर्व फाइबर में से जा रहा होता है। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। अगर आपका हाथ अभी गर्म चीज़ के ऊपर लग जाए, ठीक है, अभी आपका हाथ है यहाँ पे गर्म पानी पड़ा था तो आपने गलती से इसको टच कर लिया तो आप एकदम से हाथ अपना हटा लोगे, वापस ले जाओगे। इसका मतलब कितना फास्ट प्रोसेस है। आपने गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगाया, 1 सेकंड से पहले ही आपने हाथ वापस कर लिया। तो ये फंक्शन किसका है? आपकी मसल्स का। लेकिन आपकी मसल्स को इन्फॉर्म किसने किया? नर्व इम्पल्स ने। नर्व इम्पल्स कहाँ से आई? नर्व फाइबर से। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसका मतलब ये सारा काम किसका है? न्यूरॉन्स का। ये सारा काम किसका है? नर्वस टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू जो है उनकी अटैचमेंट हमारी मसल्स के साथ भी होती है, क्योंकि मसल्स नहीं मूव करना है ना बेसिकली। नर्वस टिश्यू ने तो सिर्फ मैसेज कन्वे करना है मसल्स को, तो मसल्स ने वहाँ से मूवमेंट करनी है। फिर क्या लिखा था? फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, ठीक है। द कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वो कहते हैं कि जो नर्व सेल्स होती हैं और मसल सेल्स होती हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है। और मोस्ट एनिमल्स के अंदर जो नर्वस टिश्यू होता है वो मसल टिश्यू के साथ मिलके काम करता है, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू है उनके अंदर जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उन्होंने मैसेज किसको कन्वे करना है? मसल टिश्यू को। तो मसल ने मूवमेंट करनी है। एंड दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इसके साथ बच्चों आज जो हमारा ये चैप्टर है इसका द एंड हो गया, ख़त्म हो गया ये चैप्टर हमारा। और आपने ये सारा चैप्टर जो है बहुत ध्यान से सुना और इसको रिपीट जरूर कर लेना। कोई भी टॉपिक ना समझाए इसको फिर से सुन लेना आप। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी